इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे बीम सर्च एल्गोरिथम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन बहुत आसान है और मैं कोशिश भी करती हूँ कि इसको आसान बना दूँ आपके लिए। सिंपल जो मैंने लास्ट लेसन में आपको BFS बताया था, ये उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है और बिल्कुल वैसे ही आपने सॉल्व करना है। यहाँ क्या मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है कि बीम सर्च इज़ अ ह्यूरिस्टिक सर्च। अब इस लेसन में ह्यूरिस्टिक नहीं बताऊंगी, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। एस्टिमेशन इसका मीनिंग है दैट एक्सप्लोर्स अ ग्राफ बाय एक्सपेंडिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड इन अ लिमिटेड सेट, यानी जो भी आपके पास सेट है उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा, जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम होगी, उसको हमने एक्सप्लोर करना होगा। बीम सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट सर्च, जो मैंने अभी आपको बताया कि BFS की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, दैट रिड्यूसेस इट्स मेमोरी रिक्वायरमेंट्स। इट इज दस अ ग्रीडी एल्गोरिथम। राइट, ये भी ग्रीडी एल्गोरिथम पे ही बेस्ड करता है, यानी हमें वो पाथ फाइंड आउट करना है जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम होती है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। राइट, कांस्टेंट हो जाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम कर देता है और इसमें बीम वैल्यू गिवन होती है। कहीं किसी बुक में आप देखेंगे बीटा से उसको डिनोट किया होता है, कहीं m लिखा होता है, कहीं n लिखा होता है, n=3, m=2। राइट, ये इस तरह लिखा होता है कि बीम वैल्यू, और ये यूजुअली गिवन होती है आपके पेपर में। और इसको कभी बीटा से भी लिखा होता है, β=4 और वट एवर, नॉर्मली 2 कंसीडर करते हैं। तो कैसे काम करते हैं ये देखें। ये मैंने सिंपल एग्जाम्पल बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। राइट, इसको हम BFS से ही शुरू करेंगे जैसे मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था। लेकिन BFS से क्या होता है, ये BFS कंप्लीट एल्गोरिथम है, जबकि बीम वैल्यू से आपको कंप्लीट आंसर जरूरी नहीं है कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, लेकिन गुड सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको चांसेस हैं कि प्लस एंड माइनस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। राइट, कैसे करते हैं? सबसे पहले देखें, S है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं यहाँ इसको लिख लेती हूँ कि मैंने S से इसको स्टार्ट किया। उसके बाद क्या है, S को मैंने क्रॉस आउट किया, क्यों, यानी इसको मैंने एक्सप्लोर कर लिया और यहाँ से मैंने देखे कि इसके 3 राउट्स हैं। क्या है, ये A को भी जा रहा है, ये E भी है और B भी है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ A, E, B, ये इसके 3 राउट्स हैं। अब हमने देखना है ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअल वैल्यू हैं, इनको कंसीडर नहीं करना, ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। इट मींस कि ये A से G पे ले जा रही है। कितना एस्टिमेट है, B to G, राइट, C to G, ये इस तरह है। तो A की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, 25 है, यानी आपको ये $25 में आप कह सकते हैं यहाँ तक ले जाएगा। E की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, 11 है, और B की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 16 है हमारे पास। राइट, तो BFS में क्या था कि जो सबसे कम है, ग्रीडी को फोकस करता है ये ग्रीडी एल्गोरिथम को, तो उसमें वही है जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो E की सबसे कम है। राइट, तो मैं यहाँ इसको लिखती हूँ कि यहाँ से हम E पे जाएंगे और उसके बाद B है, क्योंकि इसकी ह्यूरिस्टिक कम है, और सबसे आखिर में A इसकी ह्यूरिस्टिक, यानी इसका सीक्वेंस ऐसे बनेगा। इसको E को मैं इसलिए यहाँ से क्रॉस कर रही हूँ क्योंकि इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है, इसको ही मैंने एक्सप्लोर करना है। तो E देखें, E कहाँ तक जाएगा, E का एक आपको N पे ले जाएगा। E यहाँ मैं बनाती हूँ, E से आप N पे भी जा रहे हैं, E से आप C पे भी जा रहे हैं, E से आप D पे भी आ रहे हैं। इसी तरह देखें, इसके 3 राउट हो गए। अब क्या होगा, हमने फिर इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखनी है। N की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 5 है, C की 14 है, D की 15 है। राइट, तो इसमें सबसे कम किसकी है, N की, NCD, तो हम यहाँ NCD आप लिख लें। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये BFS है, और BFS में क्या होता है कि ये वाली जो नोड्स हैं जिनको हमने एक्सप्लोर नहीं किया, ये भी मेमोरी में होती हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ लिखा है, इसको मैं लिख भी दूं कि यहाँ मैं सॉर्टिंग करूंगी। राइट, इनकी ये सॉर्टिंग हो रही है, स्टिल मेमोरी में है, क्योंकि इसमें हम ह्यूरिस्टिक यूज कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, लोगों से पूछ के जा रहे हैं अपनी गोल स्टेट में। राइट, अगर समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर ह्यूरिस्टिक वैल्यू सही कैलकुलेट नहीं होती, या कोई हमें रास्ता गलत मालूम हो जाए, या हम गलत राउट पे चले जाएं, तो हम
हम अपनी गोल स्टेट पे नहीं पहुंचते, फिर हमने बैक ट्रैक करना होता है, इसलिए ये हमारे पास मेमोरी में होती हैं, राइट। रीजन क्या है कि क्यों हम इनको मेमोरी में रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि अगर हमें डेड एंड मिल जाए तो हमारे पास बैक ट्रैक में अदर वे मौजूद हों। तो जब हम इसकी सॉर्टिंग करेंगे, इनकी सॉर्टिंग में सबसे कम किसकी वैल्यू है, एन की है, तो ये लिस्ट में सबसे पहले आ जाएगा, राइट। बाकी को आप एज इट इज लिख लें, बी ए सी डी, ये आ गया। हमने इनको नहीं करना, मेमोरी में है, लेकिन एक्सप्लोर सिर्फ हमने एन को करना है। अब एन को देख लें, एन हमारे पास ये हमें गोल स्टेट में लेके आ गया, और गोल स्टेट में ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। तो ये तो हमने इसको BFS से सॉल्व कर दिया, लेकिन हमारा तो टॉपिक था बीम, राइट, बीम एल्गोरिथम। तो उस वो क्या कहता है, वो क्या, ये जो मैंने यहाँ लिखा है बीटा इज इक्वल टू 2, जो बीम वैल्यू हमें दी हुई होगी, या n इज इक्वल टू 2 लिखा होगा, या m इज इक्वल टू 2, तो उसका यही मीनिंग है। अगर सिंपल लिखा हो बीम वैल्यू इज दिस 2 3 वॉट एवर, तो आपने वही कंसीडर करनी है बीम। ये एल्गोरिथम कहता है, अगर यहाँ सपोज 2 दिया हुआ है, कि आपने ये सारे, जैसे मैंने कहा ना, एस से ए भी है, ई भी है, बी भी है, मैं लिखूंगी एस हमारे पास फिर सबसे वैल्यू क्या है, ई की है, और उसके बाद बी की ह्यूरिस्टिक कम है, और जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे ई बी और ए, राइट, 3 मैंने लिख ली। समटाइम यहाँ 4 राउट भी हो सकते हैं, 5 राउट भी हो सकते हैं। तो बीम एल्गोरिथम ये कहता है कि आपने बेस्ट 2 रखने हैं, जो भी बीम इसकी वैल्यू दी हो, 3 दी हो तो बेस्ट 3 रखने हैं। या तो हमारे पास 3 है, इसलिए मैंने इसको n को 2 कह दिया, तो बेस्ट 2 हम ये रखेंगे, इसको निकाल देंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ई से जो हमारे पास ये 3 एक्सप्लोर हुए, इसमें बेस्ट कौन से हैं, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है, एक इसको रखेंगे, एक सी को रखेंगे, डी को यहाँ से हम निकाल देंगे, ए को हम निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, कम नोड्स को एक्सप्लोर करेंगे, यानी कम नोड्स को मेमोरी में रखेंगे। जब हम कम को मेमोरी में रखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम हो जाएगी, राइट। पहले तो आप सबको एक्सप्लोर कर रहे थे, तो आपकी यहाँ हमने इसको मेमोरी में रखा हुआ था, अब हम उनको निकाल रहे हैं, राइट। डी को भी हमने निकाल दिया, ए को भी हमने निकाल दिया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। क्यों कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमें ये कांस्टेंट फिगर दी हुई है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 वॉट एवर। अगर यहाँ पे काफी सारे राउट हो तो मे बी n इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, हम 3 को रखें, लेकिन यहाँ हमारे पास 3 थे तो 2 हो गया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें ये नहीं रख रहे हैं मेमोरी में, हमें इसको फर्दर एक्सप्लोर भी नहीं करना होगा। अगर हमारा डेड एंड हो गया तो हम जाके जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है हम उस पर चले जाएंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इससे कम हो जाएगी। लेकिन क्या है कि ये कंप्लीट नहीं होता, समटाइम्स ऐसे होगा कि ये कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ तो कंप्लीट हो गया। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन में भी आपको मिल जाए या नहीं मिले, इस केस में तो हमें मिल गया, लेकिन BFS में हमें वो कंप्लीट एल्गोरिथम है, राइट। तो हमने क्या किया था, किसको, बीम की वैल्यू को हमने चेक करना होता है। अब क्या है, बी की मैंने आपको बता दिया, बीम की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन अगर बीम की वैल्यू 1 हो गई तो फिर क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेसन में। मीनवाइल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।